अल्लाह ताला गाली गलौज करने वाले, बेहयाई की बात करने वाले और बाज़ार में चीखो पुकार करने वालों को पसंद नहीं फरमाता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए और लेबनान वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को और लेबनान वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। एक बात मेरी समझ नहीं आई, यासीन अंकल के तीन बच्चे हैं ना, दो बेटियां और एक बेटे, लेकिन तीनों में से सिर्फ दो ने आके रिएक्शन दिया। भले नाटक करके दिया या कुछ भी करके दिया, लेकिन रिएक्शन दिया। चलो कि बाप को गाली क्यों दिए, जब हमारा बाप दुनिया में नहीं है उसको गाली क्यों दिया। लेकिन जो बेटी, बड़ी बेटी है उनकी, बड़ी बेटी की तरफ से ना रिएक्शन वीडियो आया, ना कोई अच्छी तरीके से अपने ब्लॉग में ही कोई रिक्वेस्ट कर लेता इंसान कि देखिए मेरे वालिद दुनिया से गुजर चुके हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है इस लड़ाई झगड़े में, तो प्लीज़ उनका नाम नहीं ले। इतना तो वो बोल ही सकती थी, मतलब प्यार से तरीके से इतना तो वो रिक्वेस्ट कर ही सकती थी कि देखिए मेरे वालिद को प्लीज़ कोई गाली ना दे, वो इस दुनिया में नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है इस दुनिया की चीज़ों से। मेरा कहने का मतलब है बाप तो देखे उनके भी थे, तो उनको भी बुरा तो लगना चाहिए था ना। वो सोशल मीडिया में जब वो काम कर रही है तो थोड़ा बहुत उनको भी आवाज़ तो उठानी चाहिए थी। प्यार से, तरीके से, सलीके से ही बोल देती कि देखिए प्लीज़ मेरी अम्मी को आप लोग गालियाँ निकालते हैं, मैं बर्दाश्त करती रही हूँ, लेकिन कम से कम मेरे वालिद इस दुनिया में नहीं है, मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम तो ना लें, उनका नाम तो कम से कम इस गंद में ना डालें। ये तो कह सकती थी ना बेटी होने के नाते, लेकिन वो बिल्कुल खामोश है, बस अपना डेली ब्लॉगिंग कर रही है और उन्होंने कान मान हर चीज़ बंद कर रखा है। देखिए मैं छोटी बाजी का बिल्कुल साइड नहीं ले रही हूँ, अब लोग गलत चीज़ों में टर्न कर देते हैं। बात ये कर रही हूँ कि फिर भी बेटी है तो आकर बोला है कि मेरे बाप को क्यों गाली निकाला, मुझे नहीं अच्छा लगा, या मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी। चलो अच्छा लगा, बाकी चीज़ों को तो मैं उनकी मानती नहीं हूँ कि मेरी बेटी को गाली दिया, मेरे बच्चों को गाली दिया, मेरे इसको गाली दिया, मेरे उसको गाली दिया। बच्चों को अगर गाली दिया जा रहा है तो वजह आप खुद हो, वजह आप खुद हो, क्योंकि आपने सज़ा नहीं दिलवाई है। जिसने आपकी बेटी को बदनाम किया, छोटी सी मासूम सी बच्ची को बदनाम किया, उसके ऊपर आपने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर उसी वक्त आप उसका मुंह बंद करवा देती, कोई एक्शन ले लेती, तो आपकी बेटी को कोई भी गलत नहीं बोलता। इनफैक्ट आपके किसी बच्चे पर भी कोई उंगली नहीं उठाता। अगर जहाज को आप सज़ा दिलवा देती तो आज आपकी बच्ची के ऊपर कोई बात नहीं करता। इनफैक्ट आपके सारे बच्चों पर ही लोग बात करते हैं, किसी बच्चे पर भी लोग बात नहीं करते। खुद ब खुद लोग खामोश हो जाते, सिर्फ और सिर्फ जिसने ये गंदगी लेकर आया था, जिसने ये शुरुआत की थी, उसको अगर आप सज़ा दिलवा देती तो कसूर आपका है। और रही माँ बाप की, वो तो आप दोनों बहनें इतने नामी ग्रामी लोग हो, आप लोग की वैसे गालियाँ खा रहे हैं, लेकिन ये बात मुझे अच्छा लगा कि इसने बाप के लिए आवाज़ उठाई कि बाप को क्यों गाली दिया गया। बाकी जो बच्चों का रोना लेकर बैठी थी कि मेरे बच्चों को ये बोलते हैं, मेरे बच्चों को वो बोलते हैं, तो ये तो बिल्कुल बेकार रोना था, क्योंकि बच्चों को जो भी कहा जा रहा है ये ख़ुद इस औरत की वजह से कहा जा रहा है। क्योंकि अगर इस औरत ने उस टाइम पर एक्शन ले लिया होता, जब जहाज़ आया था यूट्यूब में और लाइवों में बैठ बैठ कर बातें करता था, तो आज हर चीज़ खामोश हो जाती, कोई सिंगल बंदा भी इसकी बच्चों के ऊपर बात नहीं करता। दूसरी बात ये खुद चाहती है कि उसके ऊपर बातें हो, छोटी बेटी के ऊपर बातें हो। देखिए तीन बच्चे हैं इसके, लेकिन कुछ महीनों पहले इसने क्या किया, जब बिल्कुल हर चीज़ खामोश था, इसने जानबूझ के छोटी वाली की मेमोरीज शेयर की, बचपन की फ़ोटोज़ शेयर किया। उसके बाद टिकटॉक की आईडी बताई, ज़रूरत नहीं था वो सब बताने का, लेकिन जानबूझ के बताया कि कोई खामोश ना हो जाए, वापस जाओ और बातें करो।
क्योंकि कुछ टाइम से बातें जो नहीं हो रही थी छोटी के ऊपर। कुछ मैसेजेस आए थे कि आपको क्या लगता है कि मरियम को लिफाफा देने गई थी। देखिए, बेशक लिफाफा देने गई होगी या कुछ डील करने गई होगी, कुछ ना कुछ दोनों के बीच तो एग्रीमेंट हुआ या डीलिंग वट जो भी हुआ, कुछ तो हुआ, इस वजह से वो गई है। ऐसा मुफ्त में तो वो मिलने गई नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं अपनी दिल की बताऊं, ये दोनों बहनें बहुत ज़्यादा शातिर हैं, बहुत ज़्यादा शातिर किस्म के, कनिंग किस्म के लोग हैं। देखिए, अगर इसको लिफाफा देना होता या पैसा भेजना होता, बैंक अकाउंट के ज़रिए भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकती थी। ज़रूरी नहीं था कि खुद जाकर ही लिफाफा दे और फिर ब्लॉग में भी अपना दिखाए कि मैं मरियम से मिली हूँ। ये जानबूझ के ये सब चीज़ें दिखाती है, काम तो करती है ये। आप लोग जो बोल रहे हो शायद वही काम इसने किया, वही करने गई थी। अब मैंने तो अपनी आंखों से देखा नहीं है तो मैं गारंटी तो इस चीज़ का नहीं ले सकती हूँ, लेकिन इसने जानबूझ के दिखाया, इसने जानबूझ के लोगों को क्यूरियस किया, क्यूरियोसिटी बढ़ाई लोगों की, जानबूझ के ये हरकत इसने किया है। वरना ये ब्लॉग शूट ना करती, वीडियो में ना डालती, किसको पता चलता ये मिलने गई है, किसको पता चलता, किसी को पता चलता अगर ये ना बताती, नहीं पता चलता। जानबूझ के इसने ये चीज़ वीडियो में दिखाया कि मैं मिलने गई थी उससे। यकीन माने कई बार मुझे इतनी हंसी आती है इस औरत के ऊपर, मैं सोचती हूँ इसने क्या दिमाग पाया है। देखिए, लिफाफा, पैसा, वट इसने जो देना है वो तो दिया है, और ये दोनों बहनें देते रहते हैं लोगों को। बैंक में जाकर ये दोनों बहनें लोगों को पैसे देते हैं कि इनकी सपोर्ट में बात किया जाए, लेकिन इस तरह ओपनली जाकर इसका इस टाइम पर मिलना मरियम से, ये जानबूझ के इसने किया है कि लोग इसके ऊपर भी बात करें। और ये जो जाकर मिलकर आई है ना, इसलिए मिलकर आई कि देखिए इससे दोनों को फ़ायदा है, नुकसान किसी को नहीं है। दोनों को व्यूज़ आएंगे, दोनों के ऊपर वीडियो बनेगी। कुछ बहनों का मैसेज था कि पता नहीं कौन सा बिजनेस कर रही है। देखिए मेरी प्यारी बहनें, जो भी बिज़नेस कर रही है, हम क्यों इतना सर दर्द ले रहे हैं, क्यों दिल को दर्द दे रहे हैं, क्यों अपने दिमाग को थका रहे हैं। जब वो बताएगी देख लेंगे, पता चल जाएगा हमें, उस टाइम पे फिर हम रिएक्शन देंगे अगर ज़रूरत हुआ। हाँ, पहले मुझे लगता था कि बुटीक वगैरह, जैसे लेडीज़ कपड़ों का बुटीक वगैरह होता है, वो कुछ निकालेगी, लेकिन अब लगता है शायद पार्लर का कोई काम करेगी, क्योंकि इन लोगों को पार्लरों का काम आता है, सलून वगैरह का काम इनको आता है, तो शायद ये कोई ब्यूटी पार्लर वगैरह इस तरह का कुछ खोलेगी। ये औरत का तो हमेशा का ये फंडा है, कुछ भी करना चाहती है, अगर ट्रिप पे जाएगी ना तो पहले से इन्फॉर्म करेगी, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। अभी बिजनेस का भी, कभी कपड़े ला रही है, कभी धागे ला रही है, कभी कुछ ला रही है, कभी कुछ ला रही है। कितने महीनों से ये ड्रामा चल रहा है, अब पता नहीं नया कौन सा गुल खिलाने वाली है। चले, इतना सरदर्द क्यों ले हम लोग, जब दिखाएगी तो देख लेंगे। अब बात कर लेते हैं फारूक भाई के ऊपर, जो उन्होंने रिएक्शन दिया। ये रिएक्शन अगर वो जहाज़ पर देते ना तो अच्छा लगता कि जहाज़ पर रिएक्शन दे रहे, क्योंकि अगर उनकी बहन की बेटी, जिसको वो बेटी कहते हैं, तारा को कहते हैं मेरी छोटी बेटी है ये, अच्छा, जिसकी बेटी को गंदा किया जाता है, नाजायज़ कहा जाता है, किसकी वजह से, जहाज़ की वजह से। तो इनको तो चाहिए था जहाज़ पर रिएक्शन देते, लेकिन जहाज़ तो इतने महीने रातों को लाइवें लगाता रहा, बातें करता रहा, लोगों को हिंट देता रहा कि वो बच्ची मेरी है, उस बच्ची को मैं लेने वाला हूँ, कार्रवाई कर रहा हूँ, पता नहीं क्या कर रहा हूँ, 10 चीज़ें कहानी उसने शेयर किया, उसकी कितनी सारी वॉइस लीक हुआ, उस पर तो कभी आज तक इन्होंने रिएक्शन नहीं दिया। जब इन लोगों को बोलना चाहिए, जब इन लोगों को मुंह खोलना चाहिए, उस वक्त इनमें से कोई भी बात नहीं करता। ना बड़ी बाजी बात करती है, ना छोटी बाजी बात करती है, ना तो ये फारूक भाई बात करते हैं। ये तो कहीं सोए पड़े होते हैं, अचानक कहीं से नशे से जागते हैं और आ जाते हैं रिएक्शन देने के लिए। उसके बाद इन्होंने धमकी शमकी लगाई, अगर किसी ने बात कर लिया आइंदा मैं देख लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। क्या कर लेंगे आप? सोशल मीडिया में आप लोग काम करते हो, गंदगी दिखाते हो, जब गंदगी दिखाओगे तो लोग तो रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन भी देंगे उसके ऊपर। पहले अपने घर के लोगों को बोलो अपना गंदगी दिखाना बंद करे। सबसे पहले तो अपनी बहन से पता करो, जो बड़ी वाली सऊदीया में नेक पाक खातून बनी बैठी हुई है, उसने ये जो 30% का अपने हस्बैंड को टैग दिया और 70% का आपकी छोटी बहन तारा को टैग दिया। आपकी बहन है ना, ये दोनों सगी बहनें, तो उनसे पता करो कि वो जो गंदगी लेकर आई है, उस गंदगी की वजह से आज तक यूट्यूब में लड़ाई ख़त्म नहीं हुआ, गाली गलौज ख़त्म नहीं हुआ। इससे पहले कौन गाली गलौज देता था? कोई एक दूसरे को गाली गलौज दे रहा था? खामोश लोग अपना काम कर रहे थे। लेकिन जब से ये दोनों बहनें यूट्यूब में आई है, आपकी दोनों बहनें, तब से यूट्यूब में ये गंदगी फैली हुई है। तो कसूर किसका है, फॉल्ट किसका है? आप जो धमकी दे रहे हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, दोबारा इनका नाम नहीं लेना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, कौन डरेगा आपसे? मुझे बताए तो सही, कौन डरेगा? कोई भी नहीं डरेगा, कोई भी नहीं डरेगा। अगर चैनल का धमकी आप दे रहे हैं कि चैनल ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप एक चैनल बंद करेंगे, लोग 10 और चैनल निकाल लेंगे।
ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ कि आपके जो वालिद हैं उनको गाली नहीं देना चाहिए, आपकी जो वालिदा है उनको नहीं गाली देना चाहिए, मतलब उनको बीच में ला लाकर गालियाँ नहीं देना चाहिए। ख़ास कर आपके जो वालिद हैं उनको बिल्कुल बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो इस दुनिया में ज़िंदा नहीं है। आपकी वालिदा बीच बीच में आके ड्रामे वगैरह करती है, वो भी एक्टिंग करती है, इस वजह से शायद लोग उनके ऊपर बातें करते हैं, लेकिन आपका वालिद का तो कोई इसमें कसूर नहीं है, तो उनको बीच में बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। सच में अगर आपको यूट्यूब से गंदगी ख़त्म करवानी है, गाली गलौज ख़त्म करवानी है, जैसे आप चाहते हैं कि कोई बुरा बुरा नहीं बोले, अच्छा अच्छा बोले, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत हम सब कर रहे हैं, मेहनत के बिना कोई यहाँ काम नहीं कर रहा है, हर कोई मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ ये ना बोले कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, नहीं, आप लोग सिर्फ मेहनत नहीं कर रहे हो। अगर छोटा से छोटा चैनल भी है ना, अगर वो रिएक्शन वीडियो भी बना रहे हैं ना, वो भी उनकी मेहनत है। आपको उस टाइम पर गुस्सा क्यों नहीं आया? इसी तरह का रिएक्शन आपने उस टाइम पर क्यों नहीं दिया जब जहाज़ आकर रात रात पर लाइवों में बैठकर औरतों को बताता था, आयत के बारे में बातें करता था, हिंट देता था कि वो मेरी बेटी है? उस वक्त आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसके बाद अजगर अजगर आपकी जो सऊदी वाली बहन है, उसका शौहर, वो जाकर लाइवों में ये कहता था कि हाँ मैंने ये काम किया है, मैंने उसको 4 घंटा दिया और पता नहीं क्या क्या, बहुत गंदी गंदी गलीज गलीज बात करता था। उस वक्त आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उस वक्त भी तो आपको चीख चिल्लाकर रिएक्शन देना चाहिए था, लेकिन नहीं, आप बिल्कुल खामोश रहे, आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसके बाद नैनू पर आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, नैनू के हस्बैंड पर आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया। और अभी जो रिसेंट नैनू का वॉइस लीक हुआ, जिसमें वो बता रही थी कि 8 साल पहले भी अजगर के साथ छोटी बाजी का चक्कर चल रहा था और यही गंदगी उस टाइम पर भी जेड वाला हुआ था, आप उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? उस पर आप लोगों ने मुंह पे ताला लगा लिया ना। छोटी बाजी उस पर कोई रिएक्शन दे रही है नैनू की उस वॉइस लीक पर, ना आपने उस वॉइस लीक का कोई जिक्र किया। रिएक्शन दूसरी औरत पर आपने दे दिया, दूसरे लोगों पर दे दिया, लेकिन जो आपकी घर की औरतें हैं, सौतेले ही सही, लेकिन घर की तो है ना, रिश्तेदार तो है ना, उनके ऊपर आप कोई बात नहीं कर रहे हो। छोटी बाजी का सो कॉल्ड हस्बैंड, जिसको डुगडुगी बजाकर भेज देती है जाओ जाके रिएक्शन दो, वो भी इस टाइम पर खामोश है। छोटी बाजी ने उनको भी नहीं भेजा कि जाओ जाके रिएक्शन दो नैनू के ऊपर। किस बात का डर है, किस बात का खौफ है? दूसरों पर बातें करने आ जाते हो, मुंह तोड़ फोड़ करने आ जाते हो, लेकिन अपने गिरबान में नहीं झांकते हो। खुद के गिरबान में इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है, इस वजह से लोग बातें करते हैं। तो इस वजह से इंसान को चाहिए अपने घर का जो बदबू है ना, या गंदगी है या गार्बेज है ना, उसको इस तरह बाहर निकाल निकाल कर ना फेंके। अगर इस तरह निकाल निकाल कर बाहर करोगे ना, तो बच्चों पर, बेटियों पर, हर किसी पर लोग गंदी बातें करेंगे। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपनी बहनों को संभाले। आपकी बहनें इतनी बदनाम हो चुकी है, इतनी बदनाम हो चुकी यूट्यूब में, अच्छे नाम से उनको पुकारा ही नहीं जाता, कोई उनसे जलन हसद नहीं करता है, लोग उनसे नफ़रत करते हैं, दिल ही दिल में नफ़रत करते हैं उनकी गंदगी से। अगर मेरी वीडियो आपको नज़र आए तो मुझे ये बताना कि नैनू के वॉइस लीक पर आपने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया। नैनू जो हमेशा आपकी बहन के बारे में बताती है, कभी उसने वैक्स करते हुए देख लिया, कहती है अजगर के लिए किया, कभी होटल में छोड़ने का बोलती है, कभी पिक एंड ड्रॉप का बोलती है, हर चीज़ नैनू ने बोला। अभी नया वॉइस उसका निकला है कि 8 साल पहले भी आपकी बहन के साथ अजगर का सेम तरह का ड्रामा हुआ था, तो उस पर तो बात करें ना। दूसरों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, दूसरों को धमकियां दे रहे हैं, पहले अपने गिरबान में तो झांके, अपने घर की औरतों को तो रोके। सारी गंदगी तो वो फैला रही है, सारी गंदगी आपके फैमिली मेंबर्स ने फैलाया। बड़ी बाजी, छोटी बाजी, नैनू, नैनू का हस्बैंड, अजगर, जहाज़, ये सारे आपके ख़ानदानी है ना। रिश्ते में हर कोई आपका कुछ ना कुछ लगता है। आप लोग के तो एक ही इंसान से 10 किस्म के रिश्ते हैं, जहाज़ से भी आप लोग का रिश्तेदारी है, मैंने सुना है। तो सारी गंदगी आपके ख़ानदान वालों ने ही फैलाया यूट्यूब में आकर। इतना लंबा रिएक्शन आपने दिया, इतना प्राउडली आपने बोला मैं इस ख़ानदान का हूँ, इस ख़ानदान का बेटा हूँ। किस चीज़ पर आप प्राउड फील कर रहे हैं? आपकी बहनों ने तो पूरे बदनाम कर रखा है आपके पूरे ख़ानदान को, फिर आप प्राउड फील कैसे कर रहे हो? और अगर सच में आप जड़ से ख़त्म करना चाहते हो ना ये गंदगी, गाली गलौज, तो पहले इन लोगों को सज़ा दिलाओ। जहाज़ को, अजगर को, सऊदिया वाली बड़ी बाजी को,
नैनू को, नैनू के हस्बैंड को, इन सबको सज़ा दिलाओ, खुद ब खुद सारे लोग खामोश हो जाएंगे। लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं रहेगा, उल्टा वो लोग शर्मसार होंगे, शर्मा जाएंगे कि क्यों हम इस औरत के पीछे इतने टाइम से बोल रहे थे। लेकिन पहले इन लोगों के साथ मामला क्लियर करो जिनका नाम मैंने आपको गिनवाया है। इज्जत जो है ना कमानी पड़ती है। आपकी बहनों ने इज्जत नहीं कमाया यूट्यूब में आके, जलालत कमाई है। ये बात आप लिख कर रख ले, जलालत कमाया है, इज्जत नहीं कमाया है। पैसे से इज्जत नहीं मिलती है, पैसा एक अलग चीज़ है, इज्जत एक अलग चीज़ है। सबूत आपके सामने है, सबूत आपके सामने है। आपकी बहनों की पैसों की वजह से, बड़ी बाजी हो या छोटी बाजी, पैसों की वजह से लोग उनके सामने तारीफ़ करते हैं, उनके सपोर्टर्स उनकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा पीछे जाकर उनको गालियां देते हैं। ये इज्जत नहीं कहते हैं इसको। वो तो पैसों की वजह से उनकी इज्जत हो रही है ना, असल में तो दिल में उनको भर भर के गालियां देते हैं। और इसको इज्जत नहीं कहा जाता। ये पैसों के लिए जो किया जाता है ना, उसको इज्जत नहीं कहा जाता है। इज्जत एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। पैसों के लिए सिर्फ सामने से लोग जी जी करते हैं, पीठ पीछे भर भर के गालियां देते हैं। सोचने वाली बात है, पराए लोगों पर ये लोग रिएक्शन देने के लिए आ जाते हैं, पराए लोगों पर ये बात करने आ जाते हैं, पराए लोगों को ये लोग धमकी देने आ जाते हैं, पराए लोगों पर ये वो हर चीज़ करने आ जाते हैं। लेकिन जो इनकी अपनी ख़ानदान की औरतें जो गंदगी कर रही है, जो गंदगी फैला रही है, जिनकी वॉइस लीक होता है, जो मर्द आकर खुद सामने से बातें करते हैं, जो जेड का टैग लगाते हैं, उन पर ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ना कोई एक्शन ले सकते, ना उन पर रिएक्शन दे सकते। मैं ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग इनके ऊपर बातें सुन कर, इनके ऊपर बातें कर करके सारी रातें जो लोग लाइवें लगा लगा कर, शाम से दोपहर जिस वक्त भी देखो ना, एक के बाद एक लाइवें लग रही है और बस इन्हीं बहनों के ऊपर बातें हो रही है, आप लोग बोर नहीं हुए? अभी तक बोर नहीं हो जाते हो इनके बारे में सुन कर? तो सच में कई बार थक जाती हूँ, कई बार मेरा दिल करता है इनके ऊपर देखो नहीं, इसलिए मैं पुराना कुछ चीज़ों पर भी रिएक्शन दे देती हूँ, क्योंकि और मुझे दिल नहीं होता मैं इनकी शक्लें देखूँ जाकर। एनीवेज़, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे। अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। किसी का भी हमें मोहताज ना करे। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।